हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए हम बता दें, हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। और चैप्टर का जो शेड्यूल है, हमारे सब्जेक्टों का जो शेड्यूल है, वह सुबह 6 बजे आपको जीएस और जीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो सतीश सर लेकर आते हैं। 7 बजे अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। 8 बजे आएंगे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस बैच लेकर, और जल्दी आपको हिंदी का प्रैक्टिस बैच देखने को मिल जाएगा जो 9 बजे जयशंकर सर लेकर आते हैं। बाकी हिंदी के अलावा अगर आपको इंग्लिश में रुचि है आपकी, तो आपको शाम को 7 बजे भरत सर लेकर मिलते हैं, ठीक है। बाकी मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट और पड़े हुए हैं, बाकी और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा दीपक सर के साथ शाम को 8 बजे। और आज की प्रैक्टिस बैच की बात करें तो हमारा आज का प्रीवियस ईयर पेपर है, हम अभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि पैटर्न ऑफ पेपर पता चल सके, ठीक। क्योंकि इजी बहुत क्वेश्चन सारे बहुत इजी होते हैं, बहुत हाई लेवल के नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें कट ऑफ, जैसा कि देखा जा रहा है कट ऑफ इसकी बहुत हाई जाती है, तो अटेम्प्ट आपका अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके लिए आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस को पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन और निष्कर्ष हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या दिया है, सभी स्कूटर दुपहिया है, सभी साइकिल दुपहिए हैं, ठीक है। एक निष्कर्ष दिया, जब निष्कर्ष दिया तो कथन को का डायग्राम पहले बना लीजिए। क्या दिया, सभी स्कूटर दुपहिया है, सभी स्कूटर क्या है, अरे सभी स्कूटर क्या है, दुपहिया, ये है टू व्हीलर्स। सभी स्कूटर क्या है, दुपहिया है। सभी साइकिल दुपहिया है, सभी साइकिल क्या है, सभी साइकिल क्या है, दुपहिया है, ठीक। अब इसने निष्कर्ष देखिए क्या बोला है, सभी स्कूटर साइकिल है, सभी स्कूटर साइकिल के बारे में निष्कर्ष कथन में कुछ नहीं बोला था, तो ये गलत हो जाएगा। सभी साइकिल स्कूटर है, सभी साइकिल स्कूटर के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो यानी दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन अगर या में होता तो एक बार नहीं, संभावना में होता और या में तो हो सकता था, ठीक है। लेकिन यह भी क्या है, अभी दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा देखिए क्या है, निष्कर्ष एक और सॉरी चौथा नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा, न तो निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है और न दो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंक श्रृंखला से है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ यहाँ है, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह कौन सी संख्या आएगी। यहाँ 2 से 3 हुआ है, 3 से 10 हुआ, 10 से 39 हुआ, 39 से 172 हुआ है, उसके बाद का पूछ रहा है। संख्या 2 से 3 हुआ, 3 से 10 हुआ, यानी क्या इतना तेज बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से 3 हुआ, 2 + 1 3 हो गया, गुणा कर दीजिए कितने का, 1 का, कितना हो गया 3। 3 से 10 हुआ यानी 3 + 2 कर दीजिए, 3 × 2 = 5, गुणित 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ 10 आ गया, 10 + 3 गुणित 3, 10 × 3 = 13, 13 × 39, यानी। और इसके बाद 10 के बाद 39 के बाद क्या है, 39 + 4 गुणित 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चाचों को 16, 160 में से 4 घटा दीजिए, 160 में से 4 घटा 156 आ जाएगा, 156 सॉरी ये 143 हो जाएगा, सॉरी 43 हो जाएगा ना, 43 × 4, 4 × 3 = 12 की 2, 4 × 4 = 16, 1 17, यानी 172 आ गया। क्या कर रहा था देखिए, 1 जोड़कर 1 से गुणा किया, 2 जोड़कर 2 से गुणा किया, 3 जोड़कर 3 से गुणा किया, 4 जोड़कर 4 से गुणा किया। अब हमको कितना क्या करना है, 172 में क्या करना है, 5 जोड़ना है, फिर गुणित 5 कर देना है। 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 177 आ जाएगा। 5 से गुणा कीजिए, 5 × 7 = 35 की 5, 5 × 7 = 35, 3 = 38, 5 से कम 5, 5 × 3 = 8, क्या आ जाएगा, 885। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, 885, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 885। क्या कर रहा था, पहली संख्या में 1 जोड़ा, फिर 1 से गुणा किया,
दूसरी संख्या में 2 जोड़ा, 2 से गुणा किया, तीसरी संख्या में 3 जोड़ा, 3 से गुणा किया, चौथी संख्या में 4 जोड़ा, 4 से गुणा किया, पांचवी संख्या में हम क्या करेंगे 5 जोड़कर 5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आगे का संख्या आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या सिटिंग अरेंजमेंट से। चिराग, फिरोज, हीरा, जाय और लोहित एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है, लोहित फिरोज के ठीक दाएं बैठा है। लोहित कहाँ है? लोहित फिरोज के ठीक दाएं, फिरोज के दाहिनी तरफ ऊपर मान ले तो उत्तर दिशा ऊपर है। ठीक है, इधर मुंह करके सब बैठे हैं ऊपर की तरफ। तो लोहित कहाँ है? फिरोज के ठीक दाएं। फिरोज के दाहिनी तरफ कौन है? ठीक दाएं, मतलब यहाँ लोहित हो गया। लोहित और फिरोज के बाद आगे कहीं तो कुछ दिया है, यहाँ देखिए दिया है लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। लोहित और चिराग तो इधर हो नहीं सकता क्योंकि ये कौन बैठा था इनके बीच में? फिरोज हो जाएगा, तो यानी इधर देखिए दाहिनी तरफ बढ़िए। लोहित और चिराग के बीच में केवल कौन बैठा है? लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है। ठीक, और क्या बोल रहा है? चिराग जाय के ठीक बाएं है, बाएं बैठा है। चिराग कहाँ है? जाय के ठीक बाएं है, नहीं जाय इधर है, इसके बाएं तरफ कौन है? चिराग है। और कुछ दिया था, कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 लोग थे। 1 2 3 4 5 लोग बैठ तो गए। ठीक है, ये इनका पंक्ति का क्रम हो गया। पूछा क्या है? फिरोज के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा? फिरोज के दाएं से तीसरे स्थान पर पहले स्थान पर लोहित है, दूसरे स्थान पर हीरा, तीसरे स्थान पर चिराग है। यानी फिरोज के दाहिने से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? चिराग बैठा है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिराग फिरोज के दाहिने से तीसरे स्थान पर बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 डिलीवरी बाय यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक दूसरे के बगल में एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, पंक्ति में खड़े हैं। वही है, देखिए वो भी पंक्ति वाला था, ये भी पंक्ति वाला ही है। जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है। अगर जेड डब्ल्यू से स्टार्ट करके आगे देखिए, जेड के बारे में यहाँ दिया है और डब्ल्यू के बारे में इधर दिया है, तो या और जेड और यहाँ दिया हो जाएगा। क्या बोल रहा है? जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है। जेड कहाँ है? डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर। बाईं मतलब ऊपर की तरफ मान लीजिए, इनका मुंह है तो इसके बाईं तरफ कौन हो जाएगा? जेड हो जाएगा। जेड कहाँ है? डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर। जेड और वाई पंक्ति के अंतिम छोर पर हैं। जेड और वाई मतलब इधर पंक्ति का अंत तो होगा नहीं, तो इधर ही होगा। कितने लोग हैं? 6 लोग। 1 2 3 4 5 और 6। जेड और वाई क्या है? पंक्ति के अंत में है। और क्या? डब्ल्यू जेड और भी के बीच में है। डब्ल्यू कहाँ है? जेड और भी, यानी जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया, यानी भी यानी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया था आगे? गई यू एक्स के बारे में दिया। अच्छा, वाई और एक्स, वाई के बारे में दिया ना। वाई एक्स के ठीक दाईं ओर है। वाई कहाँ है? एक्स के ठीक दाईं ओर, यानी वाई बाईं ओर, वाई के बाईं ओर कौन है? एक्स हो गया। और एक लोग और बच रहा है, कौन? यू, यानी यहाँ यू हो जाएगा। बैठ गए सब लोग। अब पूछा कर कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं से चौथे स्थान पर है? तो दाहिना छोर देखिए यहाँ होता है, ये राइट एंड है और ये लेफ्ट एंड है। तो यहाँ दाएं चौथे स्थान पर कौन है? पहले पर ये है, पहले पर वाई है, दूसरे पर एक्स, तीसरे पर यू और चौथे पर भी है। भी है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन है? दाहिने छोर से चौथे स्थान पर कौन है? भी है। ठीक है, बाईं तरफ से पूछता तो एक्स, सॉरी बाईं तरफ से पूछता तो यू। ठीक है, आगे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। अक्षरों को संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले जो श्रृंखला में जितने अक्षर हैं और जो खाली स्थान उनको काउंट कर लीजिए। करके देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, अब खाली स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 कितना हो गया? 15। 9 6 15 हो गया। अब 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित 5, यानी 3 अक्षरों का 5 समूह या 5 अक्षरों का 3 समूह। बी से बी देखिए कितना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, छठवां अक्षर क्या है? भी है, मतलब 5 अक्षरों का हम 3 समूह लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 5 के लिखिए। अगर भी से स्टार्ट कीजिए तो ये हो गया भी, फिर खाली स्थान है, फिर यम है, फिर आर है, फिर खाली स्थान है,
फिर से बी से स्टार्ट हो गया, फिर खाली स्थान है, फिर यम है, फिर खाली स्थान है, फिर डी है, और फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डी तक। उसका देखिए यहाँ खाली स्थान है, फिर के है, फिर यम है, फिर खाली स्थान है, फिर डी है। चलिए भर लेते हैं अब क्या है। देखिए पहले स्थान पर सब में भी है, यानी यहाँ भी हो जाएगा। दूसरे स्थान पर क्या है, के है, देखिए यहाँ के है, दूसरे स्थान पर सब में के रख लेते हैं। तीसरे पे सब में यम है, चौथे पे आर, यानी यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, लास्ट में क्या है, डी है, डी। अब पहले में हमने क्या भरा, दूसरे में क्या भरा, तीसरे में क्या भरा, क्रम से लिखिए। पहले में हमने क्या भरा था, के और डी, के और डी भरा था। तीसरे में के और आर भरे हैं, के और आर भरे हैं, और चौथे तीसरे में क्या भरे, भी और आर भरे हैं, भी और आर भरे हैं, ठीक है। के डी के आर भी आर, के डी के आर भी आर, ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, के डी के आर भी आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका भी सही विकल्प हो जाएगा। क्या होगा, के डी के आर भी आर। क्रम से भरने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। 4 संख्या अतिरिक्त दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उस संख्या अतिरिक्त का चयन कीजिए जो भिन्न है, ठीक है। क्या दिया, 15 30 225, 17 34 278, 12 24 144, 13 26 169। तो देखिए क्या किया, 13 दूना 26, यानी 2 से गुणा किया, फिर यहाँ क्या किया है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। 12 दूनी 24 और ये 12 का स्क्वायर, 17 दूनी 34 और ये 17 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, यानी ये वाला गलत है। 15 का भी चाहिए, 15 दूना 30 और 15 15 225, यानी कौन सा, ये ऑप्शन जो हमारा भिन्न है वो क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। 18 का संबंध 26 से है, 20 का संबंध पूछा, जबकि 16 का संबंध 23 से दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, आराम से, हमें लगता है आराम से आप कर लेंगे। तो इसका आप कमेंट कीजिएगा आंसर। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 3 अक्षरों का एक समूह दिया हुआ है, जैसा हर प्रैक्टिस हर सेट में रहता है, ठीक है। तो इसके आगे का जो 3 अक्षरों का जो समूह आएगा यही आपसे पूछा है। तो इसके लिए क्या कीजिए, पहले को पहले से मैच कराते हुए चलिए, मिल जाएगा। पहला क्या है इसमें, टी है, टी है, टी से यू हुआ, यू से भी हुआ, बी से डब्ल्यू हुआ, डब्ल्यू से एक्स, यानी एक एक जोड़ रहा है, +1 कर रहा है, +1 कर रहा है। यक्ष से क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक जोड़ने पर वाई हो जाएगा। दूसरे अक्षर की बात कीजिए, देखो ओ है, ओ है, देखिए ओ से क्या हुआ, क्यू, यानी 15 2 17, 17 से क्यू से यस हुआ, यानी 17 2 19 हुआ, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 किसका हो जाएगा, 25 किसका होता है, वाई का हो जाएगा। यहाँ देखिए डी से जी हुआ, यानी 4 3 7, 3 जोड़ा है। जी से जे हुआ, यानी 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 13 3 16, सॉरी 13 3 16, 16 3 19, 19 किसका हो जाएगा, यस का हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, वाई वाई एस। क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आ जाएगा, वाई वाई एस। वाई वाई एस कहाँ है, वाई वाई टी है, वाई वाई, ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, वाई वाई एस। अच्छा अगला त्रिक जो भी अक्षर का त्रिक है वो आएगा वाई वाई एस। पहले में एक जोड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 क्रम से जोड़ता चला जा रहा था। चलिए आगे देखें। उस विकल्प का चुनिए जो तीसरे चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो क्या लिखा है इसने, बल को क्या लिखा है, वाई एफ ओ पी, बल को क्या लिखा है इसने, वाई एफ ओ पी, बी यू एल के, इसने इसको क्या लिखा है, वाई एफ ओ पी। बी का वाई पता है रिवर्स होता है, वाई का एफ ये भी रिवर्स होता है, यल का ओ ये भी रिवर्स होता है, और के का पी ये भी क्या होता है, ये रिवर्स होता है। ठीक है, नहीं क्या कर रहा है, सीधे सीधे सबका अपोजिट लिख रहा है। क्या लिख रहा है, सबका रिवर्स लिख रहा है, नहीं विपरीत लिख रहा है। अब हमसे पूछा क्या, एन ओ टी ई, नोट का पूछा है, एन ओ टी ई। यन का अपोजिट याद होगा, यन का होता है यम, ओ का होता है यल, टी का जी और ई का भी। क्या होगा, यम यल जी भी, यम यल जी भी। ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा इकलौता यम से स्टार्ट ऑप्शन है।
क्या हो जाएगा इसका MLGB। ठीक है, आगे चलें। एक निश्चित कोड भाषा में मिस्टेक को 97 65 412 के रूप में और नेक्स्ट को 84 123 के रूप में खूटीबद्ध किया जाता है। उस भाषा में इंटीमेट को किस रूप में खूटीबद्ध किया जाएगा? देखिए इसने क्या लिखा है, मिस्टेक किसने क्या लिखा है 97 65 412 और नेक्स्ट को क्या लिखा है 84 123। यम को क्या लिखा है 9 लिखा है, आई को क्या लिखा है 7 लिखा है। ठीक है, यस को क्या लिखा है 6 लिखा है, कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है ये, अगर यहाँ देखिए ए को ले, ये दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर क्या है 4 आया है, ये ए यहाँ पर है, ए को क्या लिखा है इसने 4 लिखा है। ठीक, ई है के और ई, के और ई है और इसमें के और ई की जगह क्या लिखा है 12 और यहाँ के और ई की जगह क्या लिखा है 12, यानी क्या कर रहा है ये नकल से होगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या INTIMAT। देख लीजिए आई का क्या होगा, यहाँ से दूसरे स्थान पर आई है, दूसरे स्थान पर क्या है 7 है, इसका 7 हो जाएगा। आगे आई एक जगह हो रहा है यहाँ भी, यहाँ इसका भी 7 हो जाएगा। यन के लिए क्या होगा, यन यहाँ पहला है, पहले के लिए 8 बोला है। INT, अब टी हमको चाहिए, टी कहाँ मिलेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ है। ठीक है, बीच में है। फोर्थ के लिए क्या दिया है 5 दिया है, टी के लिए क्या दिया है 5 दिया है। यम के लिए, यम पहला है, इसके लिए क्या दिया था 9 दिया है। ए के लिए 4 दिया था, निकाले थे उसी समय। टी के लिए इसने क्या दिया था, टी के लिए अभी निकाले थे 5 और ई के लिए क्या है लास्ट में देखिए, ई के लिए 2 है। ये कितना हो जाए 78 57 94 52, 78 57 94 52 कहाँ है 78 69 है यहाँ, 78 57 94 52 ऑप्शन नंबर पहला और चौथा ही बस 78 से स्टार्ट था, तो यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाए क्या हो जाएगा 78 57 94 52। क्या कर रहा था, बस नकल देखकर नकल कर रहा था। आगे देखें, यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है गुणा और सी का अर्थ है घटाव और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात क्या होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या कीजिए, उनको आराम से पहले उनकी जगह चिन्हों को रख लीजिए। कितना है 72, डी की जगह क्या है भागा 6, बी के लिए क्या बोला था गुणे 12, ए के लिए क्या था प्लस 24, सी के लिए क्या था माइनस 18, फिर यहाँ से माइनस 24, सी के लिए क्या था माइनस था। ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस, कोष्टक में देखिए क्या है 20 गुणित 5 प्लस 48। सॉल्व कर ले इसको, 20 पंजे 100, 100 में 48 जुड़ जाए क्या हो जाएगा 148। ये क्या हो जाएगा -18 -148। ठीक, -18 यहाँ हो जाएगा, यहाँ -148 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके पहले देखिए क्या है, भाग दीजिए 12 छंग 72, 12 12 बरे में 144, 144 में 24 जोड़ दीजिए, 144 प्लस 24, 144 को अगर इससे घटाए तो क्या हो जाएगा -4 भी बचेगा और 24 में से 18 चला जाएगा, कितना काट नहीं रहे घटा रहे हैं, 24 में से 18 चला गया 6 हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 6 - 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अंक श्रृंखला से है। ठीक है, अंक श्रृंखला, अच्छा श्रृंखला से आज कम क्वेश्चन हमको लगता है इस सेट में है। दिए गए विकल्पों में वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 19 दिया है, फिर 19 दिया है, फिर 38 दिया है, फिर 114 दिया हुआ है, उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 22 सी दिया हुआ है। तो क्या किया देखो, 19 से 19 हुआ, मतलब 19 में कुछ नहीं किया, 19 गुणित 1 कर दिया, कितना आ गया 19। फिर 19 से देखिए 38 हुआ, 19 गुणित 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। 38 से 114 हुआ। ठीक है, यानी 38 गुणित 3 कर दें, 38 के 24, 3 3 का 9 2 11, 114। क्या किया क्रम से देखिए, 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, अब हम क्या करें 4 से गुणा कर दें, 114 गुणित 4 कर दीजिए, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 456। कहीं है 456, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए सही आंसर है, क्या है 456। इसके आगे का देखिए, इसमें क्या से किससे गुणा करना था 5 से गुणा करना था, 5 छक 30, 5 पचे 25, 25 3 28 और 5 चौके 20, 20 2 22 आया ना। देखिए 2280 आया था, 2280 आया। ये क्या कर रहा था, पहले संख्या में 1 से गुणा किया, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या में 2 से गुणा किया, तीसरी संख्या की, तीसरी संख्या में 3 से गुणा किया, चौथी संख्या में 4 से गुणा करेंगे, 5वीं संख्या में
5 से गुणा करेंगे छठी संख्या ये क्रम से आती चली जाएंगी। ठीक है, आगे देखें कोडिंग डिकोडिंग से अगला क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित कोड भाषा में इंपोर्ट को GKR QPR के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में एक्सपेंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? IMPORT। इंपोर्ट को क्या लिख रहा है इससे? GKR QPR ये लिख रहा है। क्या कर रहा है देखिए, I से G हुआ, 9 से 7 हुआ है। ठीक है, इसका कोडिंग 9 होगा, इसका 13, कोडिंग नहीं याद हो तो ऐसे लिख लीजिए 16 15 18 20। ये क्या है 18 16 17 18 11 और 7। 9 से क्या हुआ? 9 से क्या हुआ? 7 यानी क्या हुआ? -2। ठीक है, 13 से क्या हुआ? 11 यानी यहाँ भी -2 हुआ है। 16 से 18 यानी +2, 15 से 17 यानी यहाँ भी +2, 18 से 16 -2, 20 से 18 -2। क्या कर रहा था? 2 क्रम से माइनस और 2 क्रम से प्लस करता हुआ जा रहा है। हमसे पूछा किसका है? एक्सपेंड का पूछा है। कॉन्सेप्ट इसका मिल गया। क्या कर रहा था? अब हमको किसका बताना है? एक्सपेंड का बताना है। देख लीजिए यहाँ पर EXPEND एक्सपेंड का पूछ रहा है। ई में अगर 2 घटा देंगे यानी 5, इसका कोडिंग 5 होता है, इसका 24 होता है, इसका 16 होता है, इसका 5 होता है, एन का 14 और डी का 4। समझ गए? 5 में से 2 घटा देंगे 3 हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पर। 24 में से 2 चला जाएगा 22 आ जाएगा। 16 2 18, 5 2 7, 14 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 12, और 4 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 2। सारे कोडिंग है किसके? ये सी का है, ये भी का है, ये आर का है, और ये जी का है, ये यल का है, और ये बी का है। ठीक है, CVR-GLV। सी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? CVR-GLV, 2 ऑप्शन, तीसरा पहला। CVR-GLV ऑप्शन और पहला सही, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CVR-GLV। क्या कर रहा था? शुरू के 2 अक्षरों में से 2 घटा रहा था, फिर उसके बाद के 2 अक्षरों में 2 जोड़ रहा था, उसके बाद के 2 अक्षरों में फिर 2 घटा रहा था, यही क्रम से कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वेन आरेख द्वारा सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों के समूह का चयन कीजिए। ठीक है, एक वेन आरेख दिया हुआ है, ये किस अक्षर समूह का, मतलब किस शब्दों के लिए, समूह के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यही आपसे पूछा है। चलिए देखिए क्या दिया है। इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। ठीक है, सभी इंजीनियर क्या होते हैं? स्नातक होते हैं। ठीक, बैचलर। और अशिक्षित क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। चिकित्सक, नर्स, इंसान। चिकित्सक, नर्स, इंसान। चिकित्सक, नर्स, और क्या होगा? दोनों क्या होते हैं? इंसान के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्या है? इसका ये डायग्राम होगा, महिला, माताएं, पुत्रियां। महिला, माताएं, पुत्रियां, ये महिलाएं हो गई। ठीक है, ये माताएं हो गई, और ये पुत्रियां हो गई। महिला, माताएं, पुत्रियां। किसान, ग्रामीण, साक्षर। किसान, यही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही होगा। क्या होगा? महिलाएं, माताएं, पुत्रियां, इसका सही शब्दों का समूह। क्योंकि किसान, ग्रामीण, साक्षर। ठीक है, किसान, सभी किसान क्या होते हैं? मान लीजिए सभी किसान ग्रामीण होते हैं, लेकिन सभी साक्षर, ये जरूरी नहीं है। इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, या तो इसका सबसे बढ़िया क्या है? सभी किसान ग्रामीण हो, ये अब ये भी जरूरी नहीं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चौथे वाले का। तो क्या होगा? ये सबसे बढ़िया प्रतिनिधित्व किसका करा? ऑप्शन तीसरे का, माताएं, महिलाएं, पुत्रियां। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा डिरेक्शन से क्या है? ए डी का पिता है, सी और डी भाई हैं, जी बी की माता है, सी बी का भाई है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है? आराम से इसको बना लीजिए। ए क्या है? डी का पिता है। ए क्या है? पिता है किसका? डी का। डी के बारे में नहीं कुछ बोला अभी। सी, डी और डी भाई हैं, नहीं ए सी और डी भाई हैं। ठीक है, दोनों लड़के हैं। जी बी की माता है, जी बी, इसके बारे में कुछ नहीं दिया, आगे देख लीजिए। सी बी का भाई है, सी किसका भाई है? बी का भाई है। और जी क्या है? बी की माता है। बी की माता मतलब सी और डी दोनों की माता है। अगर दोनों की माता है तो इनके पिता की पत्नी। तो क्या है? जी क्या है? पत्नी है किसकी? ए की। ठीक, और इसकी माता है। और क्या पूछा था? जी ए से किस प्रकार संबंधित? जी ए देखिए, जी कौन थी? बी की माता थी,
और ए क्या है, बी का पिता है। पिता है तो क्या हो जाएगा, वो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, यानी जी पत्नी है किसकी, ए की। इसने पूछा क्या, जी ए से किस प्रकार संबंधी, ए की क्या है, जी पत्नी है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी क्या है, पत्नी है किसकी, ए की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पासे से है। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, इसके लिए देखिएगा जो बाहर की चीजें वो बाहर से संबंधित होती हैं। ठीक है, बी के विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ई के विपरीत क्या हो जाएगा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और बच रहा है यफ के विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, यानी यही विपरीत होगा। तो क्या बोला, एफ और ई, एफ और डी विपरीत है, सी और एफ, सी और बी विपरीत है। ठीक है, बी और ई, बी और सी विपरीत है, डी और एफ, हाँ डी और एफ देख लीजिए क्या है, ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी और एफ विपरीत दिशा में होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा डिक्शनरी से, उस सही विकल्प का चयन कीजिए, दिए गए शब्दों को की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब ये होता है इनमें सबसे छोटा जो उसको पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्योंकि अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में होते हैं, सबसे छोटा वाला सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसके लिए जो कॉमन चीज़ें उनको छोड़ दीजिए, यन कॉमन है, यन को छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी देखिए सब में ए है लेकिन यहाँ यू है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 वाला सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसको काट दे तो क्या हो जाएगा, ए सब में कॉमन है, उसके बाद इनमें यू कॉमन है, यू और भी कॉमन है, यू का क्या हो जाएगा 21 और इसका भी 21, और बाकी ये भी 22 और ये भी 22। ठीक, इसके आगे का भी लिख लीजिए, यू के बाद इसने क्या दिया, जी, जी मतलब 7, और इसमें क्या दिया है, टी, टी मतलब 20 दिया है, और इनमें भी के बाद क्या था, वाई, वाई मतलब 25, इसमें आई, आई मतलब 9, 21 छोटा है, 2 21 है, इनमें दोनों से छोटा कौन है, पहला वाला, तो सबसे पहले पहला वाला आएगा, उसके बाद चौथा, और इनमें इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तीसरा वाला, यानी 22 9, यानी इसके बाद क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, बचा एक और 2, क्या हो जाएगा, क्या होगा, 14 32 5, यानी 14 325, 14 325। ऑप्शन नंबर पहला ही हमको मिल गया, क्या है इसका सही विकल्प, क्या हो जाएगा 14 325। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमारे चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए, सारे और भी अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।